नमस्कार, वेलकम टू मीमांसा एकेडमी। ये लेक्चर है MPPSC 2026 के लिए, जिसके अंतर्गत हम यूनिट 3 के PYQ कर रहे हैं। ठीक है, जिसमें दिया गया है भारत का भूगोल। वह क्लियर? ठीक है। आज का टॉपिक है पर्वत, पठार और मैदान। पर्वत, पठार और मैदान जितने क्वेश्चन अब तक आ चुके हैं 1990 से लेकर 2026 तक, ये सारे PYQ हम समाप्त कर देंगे आज। ठीक है, तो प्लीज़ लेक्चर वॉच करना। पूर्वी तटीय मैदान का उत्तरी भाग कहलाता है। ठीक है, तो ये है आपका प्यारा भारत। ठीक है, ये हो गया आपका पूर्वी भाग और ये हो गया आपका पश्चिमी घाट। ठीक है, यहाँ पर है आपका बंगाल की खाड़ी और यहाँ पर हो गया आपका गोदावरी तट। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का हिस्सा कहलाता है, वो कहलाता है उत्कल या उत्तरी सरकार। उत्कल या उत्तरी सरकार। ठीक है, ये गोदावरी से लेकर आपको चल जाओ कृष्णा डेल्टा तक, यहां कहलाता है, वो कहलाता है गोलकुंडा तट। ठीक है, अब यहां से आप जाओ कहां से, डेल्टा कृष्णा से लेकर आपका कन्याकुमारी तक, ये जो हिस्सा कहलाता है वो कहलाता है कोरोमंडल तट। ठीक है, उसी प्रकार से जो ये यहाँ पे आप देखना गुजरात है, यहाँ पर आपका गोवा है, इसके मध्य जो क्षेत्र रहेगा वो होगा कोणार्क तक। ठीक है, यहाँ पर गोवा से लेकर आप चल जाओ मंगलोर तक, इसका जो क्षेत्र कहलाता है वो कहलाता है आपका कन्नड़ तट। ठीक है, तो ये हो गया आपका मंगलोर, ये हो गया आपका केरल। तो यहाँ से यहाँ तक का तट कहलाता है वो कहलाता है मालाबार। ठीक है, तो ध्यान रखना यहाँ पे क्वेश्चन किया है पूर्वी तटीय मैदान का उत्तरी भाग, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, उत्तरी या उत्कल सरकार। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना कि आपको गोलकुंडा तट, कोरोमंडल तट, मालाबार, कन्नड़ और कोणम, ये सभी आपको याद होना चाहिए। हुआ क्लियर? ये ध्यान रखना। क्वेश्चन कहता है हिमालय पर्वत श्रेणियां निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है। क्या बोला यहाँ पर? नहीं है। ठीक है, आप ये जो देख रहे हो इमेज, ये इमेज में दिख रहा है आपको, ये भारत के राज्य हैं ग्रीन। ठीक है, और यहाँ पर जो है सभी राज्यों में हिमालय फैला हुआ है, जैसे आप नाम पढ़ सकते हो यहाँ पर। ठीक है, जैसे कि ये है आपका लद्दाख। ठीक है, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, सिक्किम, वेस्ट बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा। ठीक है, इतने राज्यों में जो है हिमालय पर्वत फैला हुआ है। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना कि जो हिमालय पर्वत है ये मेनली 6 राज्यों में पूर्णतः फैला है। ठीक है, उसमें से जो 2 राज्य हैं वो कौन से हैं, तो वो हैं केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, और जो 3 राज्य हैं वो ओनली राज्य हैं। जो केंद्र शासित प्रदेश कौन से हैं, तो वो है एक लद्दाख है और एक है जम्मू कश्मीर। हुआ क्लियर? और जो पूर्ण राज्य है उसमें से एक हो गया हिमाचल प्रदेश, एक हो गया अरुणाचल प्रदेश और एक हो गया सिक्किम। ये ऐसे राज्य हैं, सिक्किम, AP और हिमाचल प्रदेश और लद्दाख और जम्मू कश्मीर, जहाँ पर हिमालय जो है पूर्णतः फैला है। बाकी आप जो पढ़ रहे हो उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल, असम, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम, यहाँ पर ये आंशिक रूप से फैला हुआ है। ठीक है, लेकिन कहीं पर भी हमें एक आंसर नहीं मिलता, वो है उत्तर प्रदेश का। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ये ध्यान रखना। शिवालिक पहाड़ियाँ निम्न में से किसका हिस्सा है? ठीक है, तो यहाँ पर आपको दिख रहा है आपका जो एग्ज़ाम होगा इस बार का, ठीक है, उसमें होने वाला है माइनस मार्किंग। तो ये ध्यान रखना कि जो क्वेश्चन का आपको आंसर मालूम भी है उसके बाद भी आप ये ट्रिक अपनाना। जैसे कि यहाँ बोला है शिवालिक पहाड़ियाँ निम्न में से किसका हिस्सा है। ठीक है, तो पहले वो छाट लीजिए कौन सा हिस्सा नहीं है। किसका हिस्सा नहीं है, तो वो पश्चिमी घाट का हिस्सा नहीं है, गलत। सतपुड़ा का नहीं है, ये भी गलत। ठीक है, अरावली का नहीं है, ये भी गलत। ठीक है, जब इस प्रकार से आपने हटा दिए तो क्या बचा उसके बाद? उसके बचा है आंसर। तो आंसर कौन सा होगा? वो हिमालय होगा। इस ट्रिक से क्या होगा कि आपके जो क्वेश्चन गलत होने के चांस बिल्कुल नहीं रहेंगे। तो ध्यान रखना, सबसे पहले जो आंसर नहीं है उसको हटाना, जो बचेगा आपका आंसर होगा।
ये ट्रिक जो है यूपीएससी में लोग करते हैं, क्योंकि यूपीएससी में वहाँ पे क्या है, माइनस मार्किंग है, और आपके मध्य प्रदेश में भी माइनस मार्किंग हो चुका है, इसलिए ये ट्रिक को अपनाना। उसमें आपके देखना, अभी आप टेस्ट दे रहे होंगे ठीक किसी भी कोचिंग में, तो टेस्ट देते वक्त ही इसे ट्रिक से अपनाना, तो आपके जो क्वेश्चन आंसर गलत होने के चांस बिल्कुल कम हो जाएंगे, ठीक है। या फिर कभी आपको पता है कि शिवालिक 2 दिया हुआ है, लेकिन आपको पता है कि इसका 2 आंसर नहीं है, ठीक है, परंतु 2 हो सकते हैं, कि मालूम नहीं आपको, तो यहाँ देखना कि आपका जो 100% चांस था गलत होने का, उसमें से 50% बचा है, ठीक है। अब इसमें से आप खेल सकते हो 2 ऑप्शन में से एक ऑप्शन। इससे क्या होगा कि आपके जो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के चांस बढ़ जाएंगे। वह क्लियर? ये ट्रिक से ही क्वेश्चन हल करना, आपके क्वेश्चन आंसर गलत होने के चांस कम हो जाएंगे, क्योंकि इस बार जो है माइनस मार्किंग है, तो ध्यान रखना, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है, ठीक है। अब आप देख पा रहे हो हिमाद्री किसका हिस्सा है, वो वृद्ध हिमालय का है, ठीक है। पश्चिमी घाट प्रायद्वीप का भाग है, इसे आप देख पा रहे हो यहाँ पश्चिमी घाट, ठीक है। शिवालिक वृद्ध हिमालय का है, ठीक है, यहाँ पर जो है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर दिखा हिमालय, हिमालय कहाँ पर है, तो यहाँ पर हिमालय है, ठीक है। और जो लैंड है कौन सा, कुणा लैंड जो है ये यहाँ पर है, तो इसका इससे कोई संबंध नहीं है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। हिमालय पर्वत के उत्तर से, यानी कि ऊपर से लेकर दक्षिण के क्रम को रखिए, ठीक है। आप देख पा रहे हो सबसे ऊपर क्या है, सबसे ऊपर जो है ये काराकोरम पर्वत है, उसके बाद लद्दाख है, उसके बाद यहाँ पर देख रहे हो पीर पंजाल है, फिर जस्कर है, फिर शिवालिक है, ठीक है। ये श्रेणियाँ दी गई है, तो सबसे पहले क्या आएगा, वो काराकोरम आएगा, तो एक तो सही हो जाएगा आपका, काराकोरम सबसे पहले आ गया, फिर क्या आ गया, लद्दाख आ गया, फिर क्या आ गया, जस्कर आ गया, ठीक है, फिर इधर क्या आ गया, पीर पंजाल आ गया, फिर शिवालिक आ गया, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। हुआ क्लियर? इस प्रकार से हल करना, तो आपके जो क्वेश्चन आंसर गलत होने के चांस बिल्कुल नहीं रहेंगे, और आपके जो मास मार्किंग है उसमें नंबरिंग घटने की चांस बिल्कुल खत्म हो जाएंगे, ठीक है, ये ध्यान रखना। और ये ध्यान रखना कि जो काराकोरम है कहाँ पर स्थित है, तो ये है आपका ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय का हिस्सा है, और यहाँ पर क्या स्थित है, तो यहाँ पर है K2 गार्डविन ऑस्टिन, जो भारत की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है, यहाँ पर स्थित है। और जो शिवालिक है, शिवालिक जो है ये बाहरी हिमालय का हिस्सा है, सबसे नवीनतम पार्ट कौन सा है, तो शिवालिक है। हुआ क्लियर? ये ध्यान रखना। उच्च एशिया का मेरुदंड किस पर्वत श्रेणी को कहा जाता है, तो उसका आंसर है काराकोरम श्रेणी, ठीक है। जो श्रेणी है काराकोरम, ठीक है, ये कहाँ अवस्थित है, तो ये ध्यान रखना, ये ट्रांस हिमालय का भाग है। जो काराकोरम पर्वत श्रेणी है ये एक्चुअली ट्रांस हिमालय का हिस्सा है, और इसी में K2 गार्डविन ऑस्टिन यहाँ पर श्रृंखला है, चोटी है, जिसकी हाइट जो है 8,611 मीटर है, और ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है। वह क्लियर? ठीक है। यहीं पर ही आपको मिलेगा ग्लेशियर, सियाचिन, बालतोरो, बियाफो और हिस्पर, ये सभी जो ग्लेशियर है आपको यहाँ प्राप्त होंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन कर चुका है, इसलिए ध्यान रखना, ठीक है। यहीं पर ही आपको लद्दाख श्रेणी, यहीं पर ही आपको जास्कर श्रेणी भी यहीं पे मिलेगी। वह क्लियर? ठीक है। अब देख लो आप यहाँ पर शिवालिक पर्वत, जो शिवालिक पर्वत है ये एक्चुअली हिमालय का सबसे नवीनतम पर्वत है, ठीक है, जिसकी हाइट जो है 900 से लेकर 1100 मीटर तक है। और शिवालिक के जो जहाँ शिवालिक ख़त्म होता है, ठीक है, यहाँ पर जो है भावर या तराई का बनता है मैदान। ये मैदान ऐसा होता है जहाँ पर नदियाँ विलुप्त होती है, कि जो पहाड़ का जो पैर होता है, मान लो वहाँ पर बड़े बड़े पत्थर होते हैं, जो बड़े बड़े पत्थर होते हैं, इसी को बोलते हैं भाबर या तराई का मैदान। पत्थर बड़े होते हैं तो क्या होता है, यहाँ पे जो नदियाँ आती है वो विलुप्त हो जाती है, ठीक है, और उसके बाद जो मैदान बनता है उसमें नदियाँ निकलती है। वह क्लियर? तो क्वेश्चन ये भी आता है कि ऐसा कौन सा मैदान है जहाँ पे नदियाँ विलुप्त हो जाती है, तो वो है भाबर का मैदान। वह क्लियर? और ये जो है पहाड़ के पैर में बनता है, और एक ऐसा होता है तो यहाँ पर बड़े बड़े पत्थर होते हैं। पत्थर बड़े होंगे, सिंपल सी बात है, जो पानी है वो नीचे चला जाएगा, इसी को बोलते हैं नदियों का विलुप्त होना। वह क्लियर? ये ध्यान रखना, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। और ये क्वेश्चन किया था MPAP में 2022 में, रिसेंट में किया था, ठीक है। तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ बोला गया है
उच्च एशिया का मेरुदंड किसे बोलते हैं? काराकोरम को बोलते हैं। हुआ क्लियर? निम्न में से सही क्रम क्या होगा? ठीक है, तो ध्यान रखना जो हिमालय पर्वत है, ठीक है, हिमालय पर्वत जो है ये विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? माउंट एवरेस्ट, जिसकी हाइट कितनी है? उसकी हाइट है 8848 मीटर। जो कहाँ पे स्थित है? तो ये नेपाल में स्थित है। ठीक है, नेपाल में स्थित है। ये दूसरी सर्वोच्च चोटी कौन सी? केटू गाडविन, जो कहाँ पर स्थित है? ये ट्रांस हिमालय जो काराकोरम श्रेणी वहाँ पर स्थित है। ठीक है, तीसरी श्रेणी जो है ये कंचनजंगा है और चौथी कौन सी है? वो मकालू है। कुछ स्रोत बताते हैं कि जो मकालू की चोटी है वो 8485 मीटर है। कहीं कि इसकी आंसर मिलता है 8481 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पे आपको देख पा रहा है ये सही क्रम क्या होगा? सिंपल सी बात है कि सबसे पहले कौन सा ऊंचा होगा? वो होगा आपका माउंट एवरेस्ट। ठीक है, फिर कौन सा होगा? केटू गाडविन ऑस्टिन होगा, फिर कौन सा होगा? कंचनजंगा होगा। ठीक है, इसके बाद क्या आता है? इसके बाद आता मकाओ। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। यहाँ बोला है उसने कि हाइट के अकॉर्डिंग आप अरेंज कीजिए। ठीक है, सबसे छोटी ऊंची कौन सी है? तो माउंट एवरेस्ट है। ठीक है, और जो इसकी हाइट कितनी है? तो वो है 8848 मीटर, जो कहाँ स्थित है? नेपाल में स्थित है। ठीक है, दूसरी चोटी कौन सी है? वो है केटू गाडविन। ठीक है, केटू गाडविन, इसकी हाइट कितनी है? तो वो है 8611 मीटर। कंचनजंगा की हाइट कितनी है? तो वो है 8598 मीटर। ठीक है, तो ये यहाँ बोला था उसने क्रम में कि सबसे ऊंची, फिर उससे नीची, फिर उससे नीची, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। हुआ क्लियर? भारतवर्ष की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कौन सी है भारतवर्ष की? देखना यहाँ पर दो ध्यान रखना, यहाँ बोला है उसने भारतवर्ष, तो उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। लेकिन यहाँ बोलता हिमालय, तो उसका आंसर हो जाता एवरेस्ट। जब भी क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से पढ़ना है कि उसने पूछा क्या है, जो पूछा है उसी का आंसर देना, मन के अकॉर्डिंग आंसर मत लगाना। जैसे ही आपको यहाँ दिखता है, आपको दिख रहा है एवरेस्ट सबसे चोटी ऊंची है, परंतु यहाँ लिखा है भारतवर्ष, तो भारत देश में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो वो है केटू गाडविन ऑस्टिन, जिसकी हाइट कितनी है? वो है 8611 मीटर। वह क्लियर? ठीक है, और वर्तमान में कहाँ पर स्थित है? तो वर्तमान में ये लद्दाख, ठीक है, आप देख पा रहे हो ये, ठीक है, वर्तमान में जो है ये लद्दाख जो केंद्र शासित राज्य भारत का वहाँ पर स्थित है। और ये ध्यान रखना कि केटू गाडविन ऑस्टिन जो है हिमालय पर्वतमाला की चोटी ना होकर ये ट्रांस हिमालय काराकोरम श्रेणी में स्थित है। वह क्लियर? ये ध्यान रखना। ठीक है, माउंट एवरेस्ट खालिस्तान देश में, आप सभी जानते हो इसका आंसर ये है नेपाल देश में। ठीक है, अगर हम बात करें माउंट एवरेस्ट की हाइट की, तो हाइट कितनी है? उसकी हाइट है 8848 मीटर। वह क्लियर? और ये हिमालय पर्वत की सर्वोच्च चोटी है। और ये ध्यान रखना कि इसके जो खोजकर्ता का नाम क्या है? उनका नाम है सर जॉर्ज एवरेस्ट। ठीक है, इन्हीं के नाम पर जो है इनका नाम पड़ा है चोटी का माउंट एवरेस्ट। वह क्लियर? इसके साथ ही माउंट एवरेस्ट के और अन्य नाम भी है, जैसे कि चोटी 15, चोमो लांगम यानी कि बर्फ की देवी तिब्बत में, सागर माथा नेपाल में, और पृथ्वी का तृतीय ध्रुव। ठीक है, ये ध्यान रखना कि 29 मई 1953, ठीक है, 29 मई 1953 को सर्वप्रथम एडम हिलेरी न्यूजीलैंड के, तेंजिंग नार्वो भारत ने सर्वप्रथम एवरेस्ट की चढ़ाई की थी। यानी कि दो व्यक्ति के नाम, एक है एडम हिलेरी और दूसरे हैं नार्वो। ये एक भारत के हैं, एक न्यूजीलैंड के। इन्होंने सर्वप्रथम एवरेस्ट की चढ़ाई की थी। इसीलिए प्रत्येक वर्ष 29 मई को माउंट एवरेस्ट दिवस मनाया जाता है। इस फैक्ट को ध्यान रखना। हुआ क्लियर? हिमालय की चोटी कंचनजंगा कहाँ स्थित है? ठीक है, तो ध्यान रखना कंचनजंगा हिमालय की सबसे ऊंची चोटी सिक्किम, भारत और नेपाल की सीमा में स्थित है। हुआ क्लियर? यह दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। इसकी जो हाइट है वो है
1.8 मीटर। यह जो है खांगचेंजोंगा राष्ट्रीय उद्यान का हिस्सा है। यह भारत के हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। यानी भारत में जो हिमालय चोटी फैली हुई है उसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो वो है कंचनजंगा। इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, वो होगा ऑप्शन सी, सिक्किम। वह क्लियर। कंचनजंगा हिमालय की सबसे ऊंची चोटी सिक्किम, भारत नेपाल की सीमा पर स्थित है। यह दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। पहली कौन सी हो गई, वो हो गई एवरेस्ट। दूसरी कौन सी होगी, वो होगी K2। तीसरी कौन सी होगी, वो होगी कंचनजंगा। लेकिन ये पूछता है कि भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो वो है कंचनजंगा, जो भारत, सिक्किम और नेपाल इसकी सीमा में स्थित है। वह क्लियर, ये ध्यान रखना। नंदा देवी शिखर स्थित है, तो ध्यान रखना जो नंदा देवी चोटी है इसकी हाइट कितनी है, तो वो है 8717 मीटर। वह क्लियर। और ये कमाऊ हिमालय की सर्वोच्च चोटी है जो उत्तराखंड राज्य में स्थित है। वह क्लियर, ये ध्यान रखना। अमरनाथ लगभग कितनी हाइट पर स्थित है, आप देख पा रहे हो ये है अमरनाथ, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है कि प्राकृतिक रूप से बर्फ की बनती है शिवलिंग, ठीक है। और आप ये देख पा रहे हो ये नामयाला, पहलगाम, ठीक है, और ये है नील ग्रंथ, ठीक है। तो अमरनाथ जाने के लिए आपके पास दो रास्ते होते हैं। एक रास्ता होता है पहलगाम का, एक रास्ता होता है नील ग्रंथ का। और आपको पता हो कि अमरनाथ यात्रा शुरू होने के 2.5 या 2 महीना पहले पहलगाम हमले पर अटैक हुआ था। और ऐसा क्यों किए थे, वो इसलिए किए थे कि जो जम्मू कश्मीर है वहाँ पे धार्मिक पर्यटन का जाना रुक जाएगा। जब धार्मिक पर्यटनों का जाना रुक जाएगा तो वहाँ पे जो वो पैसा इन्वेस्ट करने वाले थे वो इन्वेस्ट नहीं होगा। जब इन्वेस्ट नहीं होगा तो जम्मू कश्मीर में गरीबी आएगी। जब गरीबी आएगी तो वहाँ के युवाओं को कम पैसे में लेकर आतंकवादी घटना करना आसान होगा। और उससे क्या होगा, जम्मू कश्मीर के जो जनता है, आवाम है, वहाँ पे भारत के लिए एक छवि खराब होगी। इसीलिए पाकिस्तान ने ये पहलगाम हमला अटैक किया था। कहाँ पर, पहलगाम में, अमरनाथ यात्रा के कुछ महीना पहले। ये रीज़न था, ठीक है। तो कभी क्वेश्चन आपको इंटरव्यू में कर ले कि पहलगाम हमले में अटैक क्यों किया गया था, यानी पूरे जो जम्मू कश्मीर में यहाँ पर ही अटैक क्यों हुआ था, तो उसके पीछे रीज़न है क्या, अमरनाथ यात्रा शुरू होने के 2 महीना पहले किया गया था, ताकि जो धार्मिक पर्यटन है वो वहाँ पे ना जाए, जिससे वहाँ की जो इकोनॉमी वो डाउनफॉल में आ जाए। जब इकोनॉमी डाउनफॉल होगी तो सिंपल से वहाँ के युवाओं गरीबी और बेरोजगारी होगी, और गरीबी और बेरोजगारी के जो युवा होते हैं उसको आतंकवाद के रूप में यूज़ करना आसान हो जाता है। तो ये सोच थी पाकिस्तान की यहाँ पर, इसलिए उसने पहलगाम में अटैक किया था। हुआ क्लियर, ये ध्यान रखना, ठीक है। और ये भी ध्यान रखना कि जो अमरनाथ यात्रा है ये कहाँ पर स्थित है, तो ये एक्चुअली जम्मू कश्मीर में स्थित है, जिसकी हाइट जो कितनी है, वो है 5320 मीटर है, ठीक है। और ये क्या है, एक हिंदुओं का पवित्र स्थल है जहाँ पर प्राकृतिक रूप से शिवलिंग बनती है। वह क्लियर, ये ध्यान रखना। निम्नलिखित में से सबसे प्राचीनतम श्रृंखला कौन सी है, ठीक है। तो ये आप जो देख पा रहे हो, ठीक है, ये है आपका अरावली। वह क्लियर, ये है अरावली, ठीक है। अरावली जो है ये सबसे प्राचीनतम शिखर है, ये प्राचीनतम श्रृंखला है, ठीक है, जिसका विस्तार जो है गुजरात से लेकर कहाँ तक, दिल्ली तक होता है। वह क्लियर। और इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो वो है गुरु शिखर, जिसकी हाइट कितनी है, वो हाइट है 1722 मीटर, ठीक है। और इसका सर्वाधिक विस्तार कहाँ पर है, तो ये बीच में पड़ता है राजस्थान, इसमें सर्वाधिक विस्तार इसका है, ठीक है। और ये जो पर्वतमाला है, और ये जो अरावली पर्वतमाला है, ये एक्चुअली लूनी, साबरमती, बनास जैसी नदियों का स्रोत है। साथ ही यहाँ सीसा, तांबा, जस्ता जैसे खनिजों पर बड़ी मात्रा यहाँ पे पाई जाती है, ठीक है। और आप सभी जानते हो कि अरावली पर्वतमाला करंट का इशू हुआ था 2025 में। इशू क्या था, सुप्रीम कोर्ट ने पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की सेंट्रल एम्पावर कमेटी की परिभाषा को स्वीकार करते हुए 100 मीटर से कम ऊंचाई वाले हिस्से को पर्वत की श्रेणी से बाहर कर दिया था। परंतु क्या हुआ था, इसका बहुत ज़्यादा विरोध हुआ। विरोध होने के पश्चात जो है सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस फैसले पर रोक लगा दी। ये इशू हुआ था, ठीक है। इसलिए यहाँ से
ये इशू हुआ था, इसलिए ध्यान रखना कि अरावली के इतने फैक्ट होंगे आपको याद होना चाहिए 2026 के एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, ऐसा क्यों किया गया था? ताकि जो पर्वत हैं 100 मीटर से नीचे वाले उनको हटा दिया जाएगा, तो वहाँ पर जो खनिज है जैसे कि जस्ता, सीसा, तांबा, ठीक है, चांदी, इन्हें वहाँ से खनन करके निकालना आसान हो जाएगा। ठीक है, इसलिए किया गया था, मेन रीज़न ये था। ठीक है, बाद में हटा दिया गया है। तो जो ये अरावली है ये एक्चुअली दुनिया की सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है, ध्यान रखना। वह क्लियर? जिसका विस्तार जो है कहाँ से, गुजरात से लेकर कहाँ, दिल्ली तक है। ठीक है, सबसे ज़्यादा विस्तार कहाँ पर है? तो राजस्थान में है। इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो वो है गुरु शिखर, माउंट आबू में स्थित है, जिसकी हाइट कितनी है? तो वो है 1722 मीटर। ये सारे कंटेंट आपको याद होना चाहिए जो बोल रहा हूँ मैं आपको। क्यों? क्योंकि इसका करंट में चला था इशू, तो आपसे ये पूछ लिया है कि गुरु शिखर की हाइट कितनी है। ठीक है, जब भी कोई करंट का इशू होता है तो उसका जो डीप पॉइंट है उसको याद रख लेना। सबको मालूम है कि ये दिल्ली से गुजरात तक फैला हुआ है, सबको मालूम है राजस्थान में, सबको मालूम है सबसे प्राचीन है, सबको मालूम है गुरु शिखर इसकी हाइट है, गुरु शिखर इसकी सबसे चोटी है, लेकिन किसी को ये पता नहीं होगा कि इसकी हाइट कितनी है, 1722 मीटर है। इसलिए इस पॉइंट को ध्यान रखना। वह क्लियर? निम्नलिखित में से सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो ये है अरावली, हम पढ़ चुके इसके बारे में। निम्नलिखित में से मोलेसिस बेसिन कहाँ स्थित है? ठीक है, तो ये ध्यान रखना, मिजोरम को मोलेसिस बेसिन कहा जाता है। जो मिजोरम है उसे मोलेसिस बेसिन कहा जाता है। यह एक पहाड़ी राज्य है जिसमें नरम और असंगठित जमाव से बने बेसिन होते हैं, जिसे मोलेसिस कहा जाता है। ये बेसिन घाटी जैसे कि अवसाद होते हैं जो पहाड़ी के समांतर चलते हैं। ठीक है, तो ये कहाँ पर है? तो ये आपको मिलेंगे मिजोरम में। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। वह क्लियर? ये ध्यान रखना। ठीक है, ये इमेज दिख रही है आपको मोलेसिस की। भारत में निम्नलिखित में से सबसे प्राचीनतम पर्वत कौन सा है? तो इसका आंसर क्या है? ये है अरावली। थार मरुस्थल का अरावली पहाड़ी तक पूर्व भाग क्या कहलाता है? यानी ये बोल रहा है कि जो थार मरुस्थल है उसमें जो पहाड़ी वाला क्षेत्र है अरावली का, उसका जो पूर्व भाग है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं राजस्थान का बागर। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। वह क्लियर? जो थार मरुस्थल है उसका जो अरावली वाला पर्वत का भाग है उसे कहते हैं राजस्थान बागर कहा जाता है। यह क्षेत्र कैसा है? तो ये अर्ध मरुस्थलीय है, जहाँ पर जो है बालू का स्तूप और रेतीले टीले पाए जाते हैं, और यहाँ पर वर्षा होती है ओनली 20 सेंटीमीटर। वह क्लियर? ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ये जो पार्ट देख रहे हो ये वही पार्ट है। ठीक है, निम्नलिखित पर्वत चोटियों को उनकी ऊंचाई के आधार पर आरोही क्रम में क्रमबद्ध कीजिए। ठीक है, तो जो गुरु शिखर है इसकी हाइट कितनी है? हम पढ़ चुके हैं, इसकी हाइट है 1722 मीटर। ठीक है, जो अनाईमुडी है इसकी हाइट कितनी है? तो इसकी हाइट है 2695 मीटर। ठीक है, जो महेंद्रगिरी है इसकी हाइट कितनी है? तो इसकी हाइट है 1501 मीटर। जो पचमढ़ी है इसकी कितनी हाइट है? तो ये 1350 मीटर है। ठीक है, अब यहाँ पे उसने बोला है कि आरोही क्रम में इसे अरेंज करना है। ठीक है, आरोही क्रम में अरेंज करना है तो यानी कि सबसे ऊंची आएगी, यानी कि पहले आएगा एक अनाईमुडी। ठीक है, तो सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो ये है अनाईमुडी। तो 3 जो है ये पहले आएगा। ठीक है, उसके बाद 1722 सबसे चोटी ऊंची है गुरु शिखर की, उसके बाद आएगा 1 नंबर। ठीक है, उसके बाद आएगा आपका महेंद्रगिरी। ठीक है, उसके बाद आएगा आपका पचमढ़ी। तो इसका जो आंसर यहाँ पे लिखा नहीं है, परंतु इसका आंसर होता 3, 1, 2, 4, ये आंसर होता। ठीक है, क्योंकि यहाँ बोला है उसने ऊंचाई के आधार पर सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? वो है अनाईमुडी, उसके बाद गुरु शिखर, उसके बाद महेंद्रगिरी, उसके बाद पचमढ़ी। वह क्लियर? ये ध्यान रखना। तो जितनी ये चोटी यहाँ पे लिखी गई है उसके आपको मीटर वाइज में याद होना चाहिए, क्योंकि जैसे कि आपको याद होना चाहिए कि जो पचमढ़ी है ये महादेव पहाड़ी में स्थित है, और जो पचमढ़ी की हाइट कितनी है? तो वो हाइट है 1350 मीटर। ठीक है, उसी प्रकार गुरु शिखर जो है ये अरावली की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी हाइट कितनी है? 1722 किलोमीटर है।
उसी प्रकार से गुरु शिखर जो है ये अरावली रेंज की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी हाइट कितनी है, वो है 1722 मीटर। अनाईमुडी जो है ये पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी हाइट है 2695 मीटर। उसी प्रकार से जो महेंद्रगिरी है ये पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी हाइट है 1501 मीटर। वह क्लियर? जो भी जिस क्षेत्र की सर्वोच्चतम चोटी है उसकी हाइट वाइज आपको याद होना चाहिए। वह क्लियर? और इसलिए भी याद होना चाहिए कि ये आपको मेंस में लिखने आता है, तो वहाँ पे आपको 2 मार्कर में आपको ये लिखने आएगा, इसलिए रट डालना तो अच्छा है। ठीक है, क्या करना, जो भी मेन चीज़ है देखना। ठीक, जैसे कि आप देख रहे हो ये है आपका प्यारा भारत। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर होगा आपका पश्चिमी घाट, यहाँ पर होगा पूर्वी घाट, यहाँ पर आपका मध्य प्रदेश, यहाँ पर हो गया अरावली पर्वत, यहाँ पर हो गया आपका एवरेस्ट। ठीक है, तो देखना यहाँ पर जो है ये महेंद्रगिरी यहाँ पर इसकी हाइट है, तो याद होना चाहिए। ठीक, यहाँ पर आपको याद होना चाहिए अपना कौन सा, अनाईमुडी की। यहाँ पर पचमढ़ी है तो याद होना चाहिए। ठीक है, गुरु शिखर यहाँ पर याद होना चाहिए, एवरेस्ट याद होना चाहिए। तो कम से कम देखा जाए मेन में कम से कम 1 2 3 4 5 के कम से कम आपको हाइट वाइज याद होना चाहिए एक्चुअल में। वह क्लियर? क्योंकि यहीं से क्वेश्चन आएंगे आपके 2 मार्कर, तो आपसे बनना चाहिए। और आपको क्वेश्चन आएगा पीटी में तो बनना ही चाहिए आपको। ठीक है, पर 2 मार्कर में आएगा तो वहाँ तुक्का काम चलता है, वहाँ पे आपको रटा होना चाहिए, याद होना चाहिए। वह क्लियर? इसलिए इसे मैपिंग वाइज कर लेना कि महेंद्रगिरी पूर्व साइड है तो 1501, पश्चिमी घाट में अनाईमुडी है 2695, अरावली है, गुरु शिखर है 1722 है, एवरेस्ट है 8848 है। वह क्लियर? इस प्रकार से आपको याद होना चाहिए। निम्नलिखित में से पहाड़ियों को उत्तर से दक्षिण की ओर स्थिति के अनुसार क्रमवार अरेंज कीजिए। तो ध्यान रखना ये है प्यारा भारत आपका। ठीक है, वह क्लियर? ठीक है, यहाँ पर है आपका एमपी। ठीक है, एमपी में क्या है, वो है महादेव। वह क्लियर? यहाँ पर है आपका क्या, कर्नाटक। ठीक है, कर्नाटक में क्या है, वो है कुर्ग। वह क्लियर? तो यहाँ पर आपका केरल, और ये आपका हो गया तमिलनाडु, और ये हो गया आपका केरल। ठीक है, जो केरल है यहाँ पे कौन सी है, तो वो है अनाईमुडी। ठीक है, और जो तमिलनाडु है यहाँ पे क्या है, तो ये है नीलगिरी है। ठीक है, तो सबसे पहले आएगा आपको महादेव। ठीक है, यानी ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो है ये जो नीलगिरी है ये एक्चुअली तमिलनाडु में है, परंतु हल्का सा ऊपर में है। ठीक है, तो नीलगिरी आ जाएगी। उसके बाद जो है ये आ जाएगा आपका अनाईमुडी जो केरल में है। इस प्रकार से इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। वह क्लियर? तो ध्यान रखना कि जो मध्य प्रदेश है वहाँ पे महादेव पहाड़ी है, जो कर्नाटक है वहाँ पे कुर्ग पहाड़ी है, और जो तमिलनाडु है वहाँ पर नीलगिरी पहाड़ी है, और जो केरल है वहाँ पर अनाईमुडी पहाड़ी है। इतने फैक्ट आपको याद होना चाहिए। ठीक है, सीक्वेंस वाइज याद होना चाहिए। तो जो मैप है आपका वो ओपन कर लेना, वहाँ देख लेना आप। ठीक है, पश्चिमी घाट क्या है? ठीक है, तो पश्चिमी घाट क्या है, एक पर्वत है। वह क्लियर? जो पश्चिमी घाट है ये सह्याद्री और अरब सागर के समांतर एक फैली क्या है, पर्वत श्रृंखला है। वह क्लियर? और यहाँ पर जो पर्वत है इसे कहते हैं ब्लॉक माउंटेन कहते हैं, और जो भ्रंश से बना हुआ है। ठीक है, और ध्यान रखना कि इसे जो है यूनेस्को विश्व धरोहर की सूची में जैव विविधता वाली जो हॉट स्पॉट सूची में शामिल किया गया है। ठीक है, और इसमें जो सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो वो है अनाईमुडी। ठीक है, जिसकी हाइट कितनी है, जिसकी हाइट जो है वो है 2695 मीटर है। वह क्लियर? यानी कि जो पश्चिमी घाट है उसका सबसे उच्चतम बिंदु कौन सा है, तो वो है अनाईमुडी। इसकी हाइट कितनी है, तो उसकी हाइट है 2695 मीटर। उसी प्रकार से जो पूर्वी घाट है इसमें सबसे उच्चतम जो चोटी है उसका नाम है महेंद्रगिरी, जिसकी हाइट कितनी है, उसकी हाइट है 1501 मीटर। वह क्लियर? ये ध्यान रखना। सह्याद्री क्षेत्र श्रृंखला के नाम से निम्नलिखित को जाना जाता है, तो इसका आंसर क्या है, वो है पश्चिमी घाट को हम सह्याद्री क्षेत्र के नाम से जानते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो कौन सी होगी, वो होगी ऑप्शन ए अनाईमुडी। ठीक है, आप देख पा रहे हो ये केरल है। ठीक है, और केरल में जो स्थित है वो है अनाईमुडी, जिसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, वो है 2695 मीटर। ठीक है, जो दक्षिण भारत की और प्लस पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। वह क्लियर? ये ध्यान रखना। ठीक है,
जैसे आप देख पा रहे हो जो मध्य प्रदेश है उसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो वो है धूपगढ़, जिसकी हाइट कितनी है, वो है 1350 मीटर। ठीक है। राजस्थानी कौन सी है, तो वो है गुरु शिखर, कितनी हाइट है उसकी, तो वो है 1722 मीटर। ठीक है। उसी प्रकार से जो सिक्किम है उसमें क्या है, तो उसमें कंचनजंगा है, जिसकी हाइट कितनी है, तो वो है 8586 मीटर। वह क्लियर। इस प्रकार से आपको जो मेन जो चोटी है उसकी आपकी हाइट वाइज आपको याद होना चाहिए कि इस चोटी की हाइट कितनी है। वह क्लियर, ताकि आपको 2 मार्कर आए या फिर आपको प्री में क्वेश्चन आए तो वो बनना चाहिए, वहाँ से कोई मिस नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो ध्यान रखना ओनली आप IMP याद कर लेना, जैसे कि पश्चिमी घाट 1, पूर्वी घाट 2, मध्य प्रदेश, कंचनजंगा, K2 गार्डन ऑस्टिन, ठीक है, एवरेस्ट और गुरु शिखर, बस इतनी याद कर लेना। इसके बाहर क्वेश्चन जाएगा तो आपको इतने सारे फैक्टर याद रहेंगे तो आप आराम से आंसर तक पहुंचने में आपकी आसानी होगी। जब आपको इतने फैक्ट पता होंगे तो सिंपल सी बात है, जो क्वेश्चन आया हुआ होगा, जब इतने पता है और जो क्वेश्चन आया है वो नहीं पता, तो उसका आंसर वही होगा जो आपको नहीं पता है। वह क्लियर, ये ध्यान रखना। भारत की दक्षिणतम पर्वत श्रेणी है, तो ध्यान रखना जो भारत की दक्षिणतम पर्वत श्रेणी जो है वो इलायची पहाड़ी या कार्डेमम हिल या फिर कार्डेमम पर्वतमाला है। उसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। ये पश्चिमी घाट का हिस्सा है जो केरल और तमिलनाडु राज्य में फैला हुआ है। हुआ क्लियर, ये ध्यान रखना। मुख्य पर्यटन केंद्र कोडाई कनाल किस राज्य में स्थित है, तो ध्यान रखना कोडाई कनाल जो है तमिलनाडु राज्य में एक पर्यटन केंद्र है। यहाँ जो है पालनी पहाड़ी में स्थित है। इसे जो है पहाड़ियों की रानी कहा जाता है। क्या कहते हैं, पहाड़ी। पहाड़ियों की रानी कहा जाता है, ये ध्यान रखना। हुआ क्लियर। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला भारत में केवल एक राज्य में फैली है, कौन सी है, वो है अजंता की। अजंता पर्वत श्रृंखला भारत में केवल एक राज्य यानी कि कहां पर, महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र राज्य में फैली है। महाराष्ट्र के ये औरंगाबाद जिले में स्थित है। अजंता गुफा जो है विश्व प्रसिद्ध है बौद्ध स्थल के लिए। वह क्लियर, ये ध्यान रखना। नागालैंड के पर्वत क्रमशः बंजर होते जा रहे हैं, इसका प्रमुख कारण क्या है। ठीक है। तो जो नागालैंड है इसके जो पर्वत है ये बंजर होते जा रहे हैं, इसका प्रमुख कारण क्या है, तो वहाँ पर पाई जाती जनजाति और जनजाति की कृषि होती है, उसे कहते हैं झूम कृषि। झूम कृषि क्या है, तो उसमें क्या होता है कि जैसे जंगल होता है उसे काट कर कृषि करते हैं। जब उस जंगल की जो कृषि जब करते हैं, भूमि की उर्वरक क्षमता खत्म हो जाती है, तब वो और जगह शिफ्ट कर लेते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है, जो जंगल है वो समाप्त हो गया, कृषि कर लिए, उर्वरकता क्षमता नष्ट हो गई। सिंपल सी बात है कि इस प्रकार से वहाँ की जो भूमि है वो क्या होती जा रही है, बंजर होती जा रही है। हुआ क्लियर, ये ध्यान रखना। ठीक है। और इसी वजह से क्या होता है, जब उर्वरकता क्षमता कम हो जाती है तो मिट्टी का जो अपरदन है ये बढ़ जाता है, और इस वजह से क्या होता है, बंजर होने की कगार में वो स्थिति आ चुकी है। हुआ क्लियर। इसका आंसर क्या है, ऑप्शन सी है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है। ठीक है, तो ध्यान रखना। ठीक है, ये दिए गए हैं दर्रे। जो दर्रा कौन सा पूछा है उसने, लिपुलेख। लिपुलेख दर्रा कहाँ पर है, तो ये उत्तराखंड में, यानी कि इसका आंसर वाला सही है। ठीक है। दूसरा बोला है उसने कौन सा, रोहतांग दर्रा कहाँ पर है, तो हिमाचल प्रदेश में, इसका आंसर ये भी सही है। ठीक है। नाथुला दर्रा कहाँ पर है, तो यहाँ पर है सिक्किम में। क्या बोला है यहाँ पर, सिक्किम में। ठीक है। यहाँ बोला है उसने AP में, तो गलत। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्योंकि जो नाथुला दर्रा है कहाँ पर है, ये सिक्किम में, ध्यान रखना। हुआ क्लियर। ठीक है। और पालघाट कहाँ पर है, केरल में, ये बिल्कुल सही है। ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पूछा है कौन सा सम्मिलित नहीं है, तो नाथुला दर्रा जो है ये सिक्किम में है, AP में नहीं है। बाकी लिपुलेख, रोहतांग, ये दर्रे कहाँ पर है, लिपुलेख उत्तराखंड में है, रोहतांग कहाँ पर, हिमाचल प्रदेश में है, और जुजला दर्रा कहाँ पर, लद्दाख में है। ठीक है। तो इसी प्रकार से आपको रोहतांग और सीप किला ये कहाँ मिलेगा, तो ये मिलेगा आपको हिमाचल प्रदेश में। ठीक है। जो लिपुलेख है ये कहाँ मिलेगा आपको, तो ये मिलेगा आपको उत्तराखंड में। जो खारदुंगा कहाँ मिलेगा, लद्दाख मिलेगा, और जोजिला कहाँ मिलेगा, लद्दाख मिलेगा, और जो सिक्किम है वहाँ मिलेगा आपको नाथुला। हुआ क्लियर। यहाँ पे दिए गए हैं दर्रे, यहाँ पे दिए गए हैं जोड़ने वाला स्थान। ठीक है। तो ध्यान रखना जो दर्रा नीति दर्रा है ये कहाँ पर है, तो ये उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है। ठीक है।
और जो पीर पंजाल है ये जोड़ता है जम्मू कश्मीर को घाटी से जोड़ता है, ठीक है। और जो जुजल दर्रा है ये जोड़ता है श्रीनगर को कारगिल और लेह से, ठीक है। और जो चांगला दर्रा है ये जोड़ता है लेह लद्दाख से तिब्बत को। तो इस प्रकार से आप लर्न कर लेना, ठीक है। और ये ध्यान रखना कि इतने आपको ये दिए गए हैं दर्रे और ये आपको कंठस्थ याद होना चाहिए। जैसे आप देख रहे हो कि ये मध्य प्रदेश 2022 एपी में कर चुका है और ये क्वेश्चन यूपीएससी में कर चुका है, ठीक है। इसलिए आपको दर्रे प्लस जोड़ने का स्थान आपको याद होना चाहिए। क्या करना है इसमें, आप मैपिंग करना, वहाँ पे आप मैप खोलना, ठीक है, एटलस में, तो वहाँ लिखा रहता है कि कौन सा डाटा किसको जोड़ रहा है। तो आप जब मैपिंग कर लोगे तो आपको आसानी से हो जाएगा, रटने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। हिमालय के निम्नलिखित दर्रों पर विचार कीजिए, ठीक है। तो हिमालय के दर्रे में सबसे उत्तर पड़ता है बुर्जिला, उसके बाद बनिहाल, उसके बाद लाहौर स्पीति क्षेत्र का बारालाचा दर्रा और अंत पड़ता है सीप किला दर्रा। हुआ क्लियर? तो इस प्रकार से इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। पहला पड़ेगा आपको बुर्जिला, फिर पड़ेगा बनिहाल, फिर पड़ेगा आपको बारालाचा दर्रा, उसके बाद पड़ेगा आपको सीप किला। हुआ क्लियर? इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा 3, 1, 4, 2। ये ध्यान रखना कि जितने दर्रे हैं उसको आपको मैपिंग वाइज करना, सीक्वेंस में कहाँ पे क्या लिखा है। हुआ क्लियर? और ये ध्यान रखना कि जो बनिहाल है और यहीं पर ही क्या है, एक सुरंग है जिसे पूछता है, उसका नाम है जवार सुरंग, ठीक है। और ये ध्यान रखना कि जो सीपला दर्रा है ये एक्चुअली हिमाचल प्रदेश में भारत तिब्बत के व्यापार के लिए यूज होता है। वह क्लियर? ये ध्यान रखना, ठीक है। परंतु ये जो पॉइंट है इसे आप नोट कर लेना। किन दो पर्वत श्रेणियों के मध्य जम्मू कश्मीर घाटी स्थित है? ध्यान रखना जम्मू कश्मीर घाटी जो है वृहद हिमालय और पीर पंजाल के मध्य स्थित है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। वह क्लियर? फूलों की घाटी निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? क्या है उसका आंसर होगा ऑप्शन बी कमाऊ हिमालय। फूलों की घाटी यानी कि वैली ऑफ फ्लावर उत्तराखंड के कमाऊ हिमालय में स्थित है। यह राष्ट्रीय उद्यान है जो यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में सूचीबद्ध है। वह क्लियर? ये ध्यान रखना। निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल है? तो ध्यान रखना सिंध क्षेत्र मरुस्थल है, ऐसे स्थलाकृति जहां पर जलपात अन्य क्षेत्र की अपेक्षा काफी कम होता है मरुस्थल कहलाते हैं। थार मरुस्थल इसी क्षेत्र का एक हिस्सा है जो अरावली के पश्चिमी हिस्से में स्थित है। सबसे कम जनघनत्व कहाँ पर है? तो मरुस्थल है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए सिंध क्षेत्र। हुआ क्लियर? रांची पठार से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ध्यान रखना रांची पठार का उत्थित संप्राय मैदान यानी कि यहाँ कभी निचले स्तर का मैदान था जिसे उत्थान के कारण ऊंचा किया गया है या छोटा नागपुर का हिस्सा है। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी उत्थित संप्राय मैदान। हुआ क्लियर? भारतीय विशाल मैदान में कौन से क्षेत्र में निम्नलिखित विशेषताएं होती है? ठीक है, तो ध्यान रखना यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, यहाँ पे कथन दिया है, यह कठोर सामग्री जैसे कि कंकड़ पत्थर से बना होता है। बिल्कुल सही है। कुछ नदियाँ इस क्षेत्र में आके विलुप्त हो जाती है, ये भी सही है। यह नदी की गति अचानक कम हो जाती है। तो इसका जो है ये बोल रहा है किसके बारे में? वो बोल रहा है भाबर के बारे में। जो ये पर्वत होते हैं, ठीक है, ठीक है, पर्वत का जो याला हिस्सा होता है, याला हिस्सा होता है भाबर, और यहाँ पर बड़े पत्थर होते हैं और यहाँ पे क्या होता है, यानी पर्वत का जो पैर होता है वो होता है भाबर। यहाँ पर बड़े पत्थर होते हैं, पत्थर के बीच में पानी घुस जाता है जहाँ पे नदी आके विलुप्त हो जाती है। सिंपल सा लॉजिक ये है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा भाबर, ठीक है। भूगर्भीय दृष्टि से गंगा घाटी और महानदी का छत्तीसगढ़ का मैदान किस तरह से भिन्न है? तो ध्यान रखना जो गंगा घाटी है यहाँ पर बहुत ही कम मात्रा में क्या पाया जाता है? खनिज पाया जाता है, ठीक है। और लेकिन उसकी तुलना में जो छत्तीसगढ़ का मैदान है वहाँ पर खनिज संपदा सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। इसका मूल कारण है भिन्नता होने का। हुआ क्लियर? बलुआ पत्थर एक परतदार चट्टान है क्योंकि? तो बलुआ पत्थर एक परतदार चट्टान है क्योंकि यहाँ पानी के नीचे तलछट जमने से बनती है और इसे ही सेडिमेंट्री रॉक कहते हैं जो रेत के कणों के संपीड़न से बनता है। भारत में
विंध्याचल और गोंडवाना संरचना में पाया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पानी के नीचे बनती है इसलिए ये परतदार होती है। हुआ क्लियर? तो यहाँ पर जो है भारत की ज्योग्राफी से पर्वत, पठार और मैदान का जो टॉपिक है ये समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। ओके, थैंक्स। इसकी पीडीएफ मिल जाएगी आपको मीमांसा एकेडमी के टेलीग्राम ग्रुप में।